हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और डिलीटेड टॉपिक भी देखेंगे जो यूपी बोर्ड ने अपने क्लास 12th अकाउंट के सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिए हैं ड्यू टू कोविड-19। उसके बाद हम सिलेबस भी देख लेंगे। ठीक है, तो मेनली आज के इस वीडियो में हम डिलीटेड टॉपिक देखेंगे, उसके बाद सिलेबस देखेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का फॉर द सेशन 2020-21। तो चलिए, सबसे पहले हम डिलीटेड टॉपिक को देख लेते हैं जो यूपी बोर्ड ने इस बार क्लास 12th अकाउंट्स के सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं। तो बात करते हैं हम पहले चैप्टर की, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसको हिंदी में आप बोल लेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु। देखो गाइस, आपको रिटायरमेंट तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर के जितने भी टॉपिक हैं वो अब आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, जेएलपी। जेएलपी जो है गाइस सबसे लास्ट में टॉपिक आता है। इसके मेनली दो ट्रीटमेंट होते हैं कि जेएलपी का ट्रीटमेंट कैसे होगा जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, वो तो आपको पढ़ना है, लेकिन जेएलपी का ट्रीटमेंट कैसे होगा जब किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करें, चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखो इसमें मेनली गाइस आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी भी स्टार्टिंग की मेन थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि इसमें आपको प्रैक्टिकल पोर्शन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसमें जितने प्रैक्टिकल पोर्शन था वो कट गया, जैसे रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ये चारों अकाउंट अब आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी करनी है। तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि पूर्व अधिकारी अंशों का शोधन। इसमें भी गाइस आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, जितने प्रैक्टिकल पोर्शन था वो अब आपका कट चुका है, अब आपको वो पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, विनियोग खाते। इसमें भी गाइस सिर्फ आपको थ्योरी करनी है, प्रैक्टिकल पोर्शन सारा डिलीट हो चुका है। उसके बाद एक और चैप्टर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लागत लेखांकन। ये तो आपका पूरा ही चैप्टर कट चुका है। ठीक है, तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद एक और चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, रेशियो एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। ये भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो देखिए गाइस, हमने आपके साथ सारे डिलीट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो यूपी बोर्ड ने क्लास 12th अकाउंट के सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। उस टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, अब हम सिलेबस की भी बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर अब कितने नंबर का आएगा और हमें कितने चैप्टर मेनली अब पढ़ने होंगे। तो गाइस, ये रहा आपके सामने सिलेबस क्लास 12th अकाउंट्स का। ठीक है, फॉर द सेशन 2020-21। और इसमें मेनली गाइस आपकी 6 यूनिट है, 6 यूनिट बनती है आपकी। हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इकाई 1। इकाई 1 में मेनली गाइस आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं। कौन कौन से? साझेदारी का सामान्य परिचय, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हिंदी में पहले मैंने बता दिया साझेदारी का सामान्य परिचय, उसके बाद नए साझेदार का प्रवेश, तीसरा और लास्ट चैप्टर साझेदार
का अवकाश ग्रहण, ये तीनों चैप्टर आपके 20 नंबर के आएंगे। यूनिट 2 की बात करें यानी कि हिंदी में इकाई 2, इकाई 2 में मेनली गाइस आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं। पहला कंपनी ब्रैकेट में उसका परिचय, दूसरा कंपनी खाते अंशों का निर्गम, ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अगर आपने 2 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपके 15 नंबर पक्के हैं। यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में आपको कितने चैप्टर तैयार करने हैं? यूनिट 3 में भी आपको मेनली 2 चैप्टर तैयार करने हैं। पहला चैप्टर ऋण पत्रों का निर्गम, दूसरा कंपनी खाते ब्रैकेट में ऋण पत्रों का शोधन, ये 2 चैप्टर आपको मेनली तैयार करने हैं और 15 नंबर आपके पक्के। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना है? कंपनियों के अंतिम खाते एवं लाभों का नियोजन। देखो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी ले लो, पेन ले लो और साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ के साथ लिखते चलो, ठीक है? कि यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में और यूनिट 4 में। आप अभी एक कॉपी लो, एक पेन लो और फटाफट लिखना उनको स्टार्ट कर दो जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ। यूनिट 5 की बात करें, इकाई 5 में आपको मूल्य ह्रास का चैप्टर पढ़ना है और उसकी विभिन्न विधियाँ पढ़नी है। अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिया तो 15 नंबर आपके पक्के हैं। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, आसान चैप्टर है और बहुत ईजिली आपका हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इकाई 6 की बात करें, इसमें गाइस आपको सिर्फ एक चैप्टर तैयार करना है, कौन सा? गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेके, और ये एक चैप्टर भी बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजीली इस चैप्टर को कर सकते हो। और मेनली देखो, ये एक चैप्टर 15 नंबर का है, तो अगर आपने इकाई 5 और इकाई 6 कर ली तो मेनली आपके 30 नंबर तो ऐसे पक्के हो गए, है ना? तो ध्यान से आप जरूर पढ़ लेना। तो गाइस, हमने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, डिलीटेड टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं, जो यूपी बोर्ड ने क्लास 12 अकाउंट के सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिए हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिए। सिलेबस क्या था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर गाइज आपको इस लेक्चर के PDF फाइल चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ में एक और मैं आपको क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। देखो गाइज, अगर क्लास 12 अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका आंसर नहीं आ रहा है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेनी है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वो फ़ोटो सेंड कर देनी है। वो टेलीग्राम ग्रुप भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ एक है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही आप इन दोनों लिंक को ओपन कर पाओगे, चाहे वो हमारे चैनल का लिंक हो, फिर वो चाहे डाउट वाला ग्रुप हो। और हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सिलेबस में कोई क्वेरी है या डिलीट टॉपिक में आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर गाइस आपको क्लास 12 अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉल्यूशन के साथ चाहिए, तो वो भी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट आपने खोल लेनी है। उसमें हमने 6 वीडियो डाल रखी हैं क्लास 12 अकाउंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, जो यूपी बोर्ड ने 2019 में पूछा था। और इन 6 वीडियो में हमने वो पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो यूपी बोर्ड ने 2019 में पूछा था, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और हाँ गाइस, अगर आप क्लास 12 अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं। देखो गाइस, अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने कर रखे हैं, पिछले 5 साल के रखे हैं, पिछले 6 साल के कर रखे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो वाली प्ले लिस्ट एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए गाइस, बस आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।